गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं एस एन प्रजापति। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट यानी पालमपुर गांव की कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी जो है हमें ग्रामीण आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाकलापों से रूबरू कराता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें नाइन्थ क्लास में एक नई विषय के रूप में हमें अर्थशास्त्र को देखने को मिलती है। यह सब्जेक्ट के साथ साथ इसके पाठ भी काफ़ी रोचक लगेंगे आपको। हम अक्सर अपने आसपास के गांवों एवं घरों को सबसे पहले याद करें। वो नाली, नलकूप, कच्ची सड़कें इत्यादि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्रियाकलापों को समझने में सहायता प्रदान करती है, ताकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में एक कॉन्सेप्ट का डेवलप कर सकें। आइए मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको इस पाठ की ओर ले चलता हूँ। जब हम गांव की बात ही कर रहे हैं तो हमारे मन में एक विचार उठती है। वो हरा भरा खेत, वो खलिहान, वो लोगों का काम करना, खेतों में पशुओं का चरना, तमाम सारी चीज़ें हमारी मनोमस्तिष्क में विचरण करती है। पालमपुर गांव में भी कुछ ऐसा ही है। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। इस गांव में कुल 450 परिवार निवास। पालमपुर गांव, यह गांव अन्य गांवों से, अन्य कस्बों से एक जुड़ा हुआ गांव है। एक बड़ा गांव इससे लगता हुआ जो गांव है वो रायगंज है। वो करीब उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगी। और यह गांव जो है रायगंज, इससे आगे एक छोटा कस्बा जो है शाहपुर। और यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि गांव जो है एक दूसरे से रोडों से यानी सड़कों से जुड़े हुए गांव हैं। यहाँ पर अक्सर आपको बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, जो ग्रामीण यातायात के साधन हैं, साथ ही साथ कुछ नए आधुनिक ज़माने के यातायात भी देखने को मिलेंगे, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बस इत्यादि कई यातायात के साधन हैं जो लोगों को आने जाने में या अपने सामानों को बाजार तक ले जाने में इनकी सहायता करती है। इस गांव में करीब 450 परिवार रहते हैं। और इनकी आर्थिक क्रियाकलापों को या आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें तो इसमें उच्च जाति के करीब 80 परिवार हैं, जो थोड़ा भूस्वामी भी हैं क्योंकि उनके पास अधिक भूमि है। और अधिक भूमि है तो उनकी आर्थिक स्थिति लगभग अच्छी ही होगी, हमें ये मान के चलना है। और उनकी आर्थिक स्थिति सच में अच्छी है क्योंकि उनके मकान ईंटों के, सीमेंटों के और बड़े बड़े हैं। साथ ही हम सामाजिक स्थिति को देखते हैं तो एक और समुदाय इस गांव में निवास करता है, वो है दलित समूह। अब हम उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करें तो हमें पता चलेगा कि उनके जो घर हैं वो घास के, फूस के यानी कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं। इस गांव में पानी की व्यवस्था लगभग अच्छी है, साथ ही साथ बिजली की भी व्यवस्था है, जो अधिकांश घरों में बिजली है। और इसके लोग बिजली को रोशनी के साथ साथ इसका सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाते हैं और कई प्रकार के इसका छोटे मोटे उपयोग भी करते हैं ये लोग। इनकी गांव की शैक्षिक दृष्टिकोण देखा जाए तो अच्छा ही है क्योंकि यहाँ पे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। साथ ही हम देखते हैं कि 2 प्राथमिक विद्यालय के साथ एक हाई स्कूल है जो बच्चों को पढ़ने के लिए उचित शिक्षा का उपबंध करता है। एक औषधालय है जो सरकारी है और एक निजी भी औषधालय है जो
रोगियों का समुचित देखभाल यानी इलाज करता है। यानी लोगों को अगर हम देखते हैं तो लोगों को कोई विशेष परेशानी का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो आवश्यकता की चीज़ें होती है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, रोशनी की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, लगभग है, समुचित व्यवस्था है। आइए हम ये काल्पनिक गांव जो है, ये पालमपुर के भी जो बात कर रहे हैं, एक काल्पनिक गांव है। अब हम इसकी उत्पादन की कुछ गतिविधियों का जायजा लें कि यहाँ पे किस तरह की क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं में लोग कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य तो साथ ही करते हैं, लेकिन और भी जीवन यापन के लिए वो लोग अन्य साधनों पर यानी अन्य कार्य क्रियाकलापों पर वे निर्भर रहते हैं। जैसे लघु निर्माण हो गया, परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गया, छोटी मोटी ऐसी इनकी जो जीवन यापन के साधन है वो चलती रहती है। प्यारे छात्रों, हम कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि कार्य में कुछ उत्पादन होता है। तो उस कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सहयोग प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हम उत्पादन करते हैं। आइए चलते हम उसके कुछ साधनों को देखें। देखा जाए, अब देख सकते हैं कि उत्पादन के संगठन यानी उत्पादन के साधन कौन कौन हैं। हमें उत्पादन के मुख्यतः 4 साधनों को इसमें पढ़ना है। उसमें है भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमी। आइए इन चारों को थोड़ी सी हम इनकी इंट्रोडक्शन करें। सबसे पहले हम भूमि की बात करते हैं। भूमि एक ऐसा अचल साधन है, अचल संपत्ति है, जिस पर हम खेती बाड़ी करते हैं। हमें अगर मान ली जाए उत्पादन करना है आलू का, गेहूं का, धान का, तो सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन होनी चाहिए जिस पर हम खेती कर सकें। दूसरी जो आती है हमारी श्रम आती है। यानी श्रम बोले तो उस खेती को यानी उस उत्पादन जो करना है उस पर कौन कौन लोग कार्य करेंगे, यानी कौन लोग कार्य करेंगे जो काम करने वाले होंगे, जो शारीरिक श्रम करेंगे, मानसिक श्रम भी करेंगे। उसी तरह से हम तीसरा जो देखते हैं वो है पूंजी। पूंजी, ये पूंजी को हम 2 भागों में बांट के देखते हैं, अस्थाई पूंजी और अस्थाई पूंजी। चलिए अस्थाई पूंजी की बात करें तो जैसे हमें कुछ उत्पादन करना है तो हम ट्रैक्टर ले लेते हैं, कुछ हल ले लेते हैं, या कुछ और अन्यत्र जो है मतलब कई जिसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो, हैवी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे चीज़ों को हम ले लेते हैं और एक बार लेने के बाद हम उसकी कई सालों तक प्रयोग करते रहते हैं। चलिए वो अस्थाई पूंजी कहलाती है। साथ ही कार्यशील पूंजी जो हमें उत्पादन के समय जो हमें लगता है, जो साधन लगते हैं, जैसे बीज, खाद इत्यादि के लिए हमें नकद पैसों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम चौथी पॉइंट पे देखते हैं उद्यमी, जिसको वर्तमान समय में मानव पूंजी भी कहा जाता है। थोड़ी सी समझने की बात है कि मानव पूंजी या उद्यमी हम किसको बोलेंगे। हमारे पास भूमि है, श्रम है, पूंजी है। जब इन तीनों को सम्मिलित करते हुए यानी समायोजन की हमें जब आवश्यकता पड़ती है, वो काम उद्यमी की होती है, वो काम मानव पूंजी की होती है। मानव पूंजी को हम और बाद में अगली कक्षाओं में विस्तृत रूप में जानेंगे। मानव पूंजी, थोड़ी सी हम इसको समझ लें कि मानव पूंजी वो है जब ज्ञान एवं कौशल के द्वारा उत्पादन में वृद्धि किया जाता है। लोगों को ज्ञान के दे के, ट्रेनिंग दे के
और यानी प्रशिक्षण देके और उनकी स्किल में, कौशल में वृद्धि करके हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो कहलाती है मानव पूंजी। यानी हम इसकी निचोड़ बोले तो हो सकता है कि जो हमारे साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इन सभी को समायोजित करने का काम उद्यमी करता है, यानी मानव पूंजी करती है।